फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 54 हमारी मैथ की समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है और ये भी जाना है कि यदि एक चतुर्भुज इन में से किसी भी एक गुण को संतुष्ट करता है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। कौन कौन से वो गुण है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रमेय, यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा जो होगी बराबर होगी और वो समांतर होगी। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला देखिए, हमारा ये आकृति में क्या है, इसमें ए बी डी सी के बराबर है और उसके समांतर है, और डी सी डी ए और सी बी एक दूसरे के समांतर है और बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें ये बताया ए बी किसके बराबर है, सी डी के समांतर है, इससे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये ए बी और सी डी समांतर युग्म को पूरा करता है। प्रमेय दूसरा हमारा कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर काटते हैं। जैसे इस वाली आकृति में देखिए, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, तो इस तरीके से जो विकर्ण है दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के बराबर होगा, और जब ये हमारा इस चीज को से पूर्ण करता है तो क्या बनता है, हमारा विकर्ण एक समद्विभाजित करता है। इस प्रमेय का विलोम भी सकते हैं, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। उदाहरण दिया हुआ है कि एक दी गई आकृति है ए बी सी डी, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, ए बी सी डी। इसमें पी और क्यू दो सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू डी पी और एस से प्रतिच्छेद करता है तो बी क्यू सी पी और आर पर प्रतिच्छेद कर दर्शाइए। देखिए इसमें क्या है, विकर्ण, इसमें बहुत सारे विकर्ण नहीं है, इसमें 3-4 लाइनें बना रखी है। कौन कौन सी, एक पी से डी जा रही है और पी से सी को जा रही है। ठीक है, ए से क्यू को जा रही है और क्यू से बी को जा रही है। तो मतलब क्या, रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें पहला है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमारा ए पी सी क्यू है वो हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या है हमारा ए पी सी क्यू। ठीक है, ये जो है समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं, हमारा ए क्यू है वो हमारे सी पी के, उसकी भुजा जो होगी आमने सामने की बराबर होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहला क्या था, चतुर्भुज जो हमारा ए पी सी क्यू है उसमें ए पी जो है वो क्यू सी के बराबर है, क्योंकि हमारा ए बी सी डी के बराबर है। जो हमें पहले दिया हुआ है, देखिए ये दे रखा है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमें कौन सा करना है, हमें इसको सिद्ध करना है। और जब ये बराबर है इसका मतलब ये वाली भी साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजा जो है बराबर है और सम्मुख और क्या है, समांतर है। तो ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। दूसरा भी इसी प्रकार से होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज इसी प्रकार से बना दिया जाएगा कि आमने सामने की जो भुजा है, सम्मुख भुजा, वो बराबर है। दूसरा क्या है, डी पी बी क्यू, हमारा डी पी बी क्यू ये है, इसको हमें समांतर करना है। फिर हम देखेंगे ये वाली साइड जो थी और ये वाली भुजा जो है एक दूसरे के आमने सामने वाली बराबर है, तो ये वाली और ये वाली क्या होगी, बराबर होगी। इस तरीके से हमारा डी पी बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा कहता है चतुर्भुज हमारा पी एस क्यू आर जो है उसे हमें समांतर चतुर्भुज बताना है। तो ये वहाँ कैसे बताएंगे, पी एस क्यू आर जो है समांतर चतुर्भुज है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो एस पी है क्यू आर है वो एक दूसरे के समान है, आमने सामने उसकी भुजा। देखिए ये हमारा ऐसे होगा और ये आमने सामने की भुजा है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है वो इसके बराबर है। ठीक है, देखिए ये वाला इस ऐसे है तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला ठीक इसके बराबर होगा। तो यानी कि ये जो चारों जो हमारी लाइनें हैं एक दूसरे के बराबर होगी, आमने सामने समांतर होगी और बराबर होगी। और जब वो बराबर होगी तो क्या बन जाएगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। हमें बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है बराबर है, हमें उसको दर्शाना है कि एक आयत है। आंसर करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है हमारे BD के। हमने एक चतुर्भुज बनाया समांतर चतुर्भुज जिसमें क्या है, AB बराबर है BC के
ये ए बी बराबर है डी सी की और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और डी सी बी में दिया गया है कि ए बी और डी सी बराबर है। कैसे बराबर है, ये क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। बी सी और डी सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए सी और डी बी क्या है, ये भी हमें पहले ही दिया हुआ है, ए सी और डी बी क्या है, ये समांतर है। हम लोग इससे करेंगे कि इसकी समांतर आमने सामने की जो भुजाएं जो है बराबर है, उसी से हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप देखते जाइए, मैं हमसे सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग सम साइड साइड साइड, ऐसे रचना द्वारा हमने इसे सिद्ध किया। इसका ये और ये तीनों क्या है, उसकी भुजाएं हैं, साइड 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 है, तो हमने उससे से सिद्ध कर दिया। तो त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है, त्रिभुज डी सी बी के। हमारा कोण ए बी सी सर्वांग सम है हमारा कोण डी सी बी के। ए बी हमारा समांतर है डी सी के और बी सी उसको काट रहा है। ए बी हमारा डी सी के समांतर है और उसको बी सी क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी कितना होता है, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा 180 डिग्री, देखिए हमने पढ़ा था कि जो आमने सामने की भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, तो आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, टोटल को मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाली भुजा मिलाकर होगा हमारा 180 होगा। तो वही हमने लिखा है कि जो कर्मागत आंतरिक कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो दो ए बी सी, ये वाले हमारे दो ए बी सी, ये और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक बराबर है, तो हमने इसे 2 ए बी सी लिख दिया। 2 ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और ए बी सी हमारा कितना निकल कर आता है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल ए बी सी किसके बराबर है, डी सी बी के, जो कि 90 है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री है और ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, आयत में क्या होता है, एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और यही हमने 90 डिग्री का निकाला। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दी गई आकृति है, उसमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार से स्थित है कि डी पी बी क्यू है और दर्शाइए कि, पहले हम समझते हैं आकृति क्या है। देखिए, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसके ऊपर ये एक लाइन जा रही है ऐसे, ये भी समांतर चतुर्भुज में आएगा और ये बीच से आपको विकर्ण होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ का विकर्ण है और यहाँ का भी विकर्ण है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये वाली जो भुजा होगी ये इसके बराबर होगी, समांतर होगी, और ये वाली इसके समांतर होगी। ठीक है, ये वाली इसके समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी, और इसी से हमें अब सिद्ध करना है बाकी सबको। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो त्रिभुज ए पी डी है उसे सर्वांग सम है त्रिभुज हमारा सी क्यू बी के। ठीक है, ये वाला जो हमारा त्रिभुज है वो किसके बराबर है, हमारा सी बी क्यू के। तो हम किससे सिद्ध करेंगे, ये देखिए, ये इसकी साइड, ये इसकी एक भुजा, ये इसकी भुजा और ये इसकी भुजा और ये। ठीक है, इस तीन से हम से सिद्ध कर देंगे। चलिए अब सिद्ध करते हैं। हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण उसका बी डी है, जो कि बिंदु पी और क्यू पर स्थित है। पी और क्यू पर क्या है, उसका बिंदु एक विकर्ण स्थित है। और डी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। हमें क्या दिया हुआ है, जो डी पी है वो बी क्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज है ए पी डी वो त्रिभुज सी क्यू बी के है। तो मैंने आपको बताया था हम भुजा से हम इसे सिद्ध करेंगे। ए डी बराबर है सी बी के, सम्मुख भुजा समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ए पी बराबर है सी क्यू के, ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर है। डी पी और बी क्यू ये हमें पहले ही दिया हुआ है कि वो बराबर है। तो सर्वांग सम एस 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 रचना द्वारा हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। ठीक है, अब देख लीजिए, ये वाला हमने सिद्ध किया था। हमने इसके ये वाली साइड और ये वाली साइड से हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तो वही सर्वांग सम ऐसे रचना द्वारा हमने सिद्ध किया है। दूसरा है एपी को एपी सी क्यू के बराबर है। जो हमारा एपी है वो सी क्यू के बराबर है। कौन सा, ये और ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो हम इसे भी साइड से करेंगे। देखिए, एपी सी क्यू के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है।
तीसरा में दिया है त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में हमें क्या बताना है कि ये इसमें क्या है। चलिए हम इसमें देखते हैं। जो हमारा त्रिभुज है ए क्यू बी और दूसरा है हमारा त्रिभुज सी पी डी। देखिए ये वाला और ये वाला, इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यही हमने लिखा। ए बी बराबर है सी डी के, ए क्यू बराबर है सी पी के और बी क्यू बराबर है डी पी के। सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है और समांतर होती है। तो सर्वांग सम एस 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 द्वारा हमने इसे भी सिद्ध कर दिया। फिर हमें दिया ए क्यू इक्वल है सी पी के। इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे भी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है तो इसलिए ये बराबर होगी। फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए पी सी क्यू जो है एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ए पी सी क्यू को हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू को देखिए, ए पी सी क्यू को हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है। ये इसकी लाइन है, ये वाली इसकी साइड है वो इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। ये वाली साइड जो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड जो होगी इसके बराबर होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये सब होगी एक दूसरे के बराबर होगी। इस वजह से ये इसे हम क्या बन जाएगा? ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए हम इसे सिद्ध करते हैं कि कैसे करेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। OB, OD, BQ और DP दिया हुआ है। चलिए हम उससे भी सिद्ध कर सकते हैं और इससे भी, एक और इससे भी सिद्ध करेंगे। इसे हम कैसे करेंगे? देखिए ये जो हमारा ये है और ये है, ठीक है, यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं। जो ये है और ये हमने पहले पढ़ा था कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे अगर हम बिंदु मानते हैं इसको तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी और ये साइड और ये साइड बराबर होगी। और जब ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो क्या होगा? हमने पढ़ा था जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जब समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो अभी हमने लिखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार AC BD और एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। OP है OD के, BQ है DP के, तो OB हो गया माइनस BQ इक्वल्स टू OD माइनस DP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OP। इस प्रकार चतुर्भुज APCQ में विकर्ण AC और PQ इस प्रकार है कि OQ OP के बराबर है और OA जो है OC के बराबर है। अर्थात विकर्ण AC और PQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो APQ हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसे थोड़ा समझना डिफिकल्ट है लेकिन आप बस ध्यान रखिए कि कौन सा जो समांतर है उसमें आमने सामने की भुजा को आपको इक्वल करते जाना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप आमने सामने की भुजाओं को, सम्मुख भुजाओं को और समांतर भुजाओं को आप लिख दीजिए कि आपके आमने सामने वाली भुजा सम्मुख है और बराबर है तो हमारा आंसर साइड से निकलता है। जो हमारा लास्ट वाला आंसर है इसमें आपने क्या देखना है कि विकर्ण, हमने दोनों विकर्णों को लिया, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो हमारा आंसर आया कि एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं इसे। त्रिभुज है हमारा ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, AB फिर समांतर है DE के, BC बराबर है EF के और BC समांतर है EF के। शीर्ष ABC के क्रमश DEF से जोड़ा गया है। आकृति में देखिए ये हमारी आकृति है। देखिए इसमें आकृति आप देखिए सर, ये समांतर कैसे बन रहा है। ठीक है, AD बराबर है B के और ये बराबर है E के। कैसे? समांतर चतुर्भुज में समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये बराबर है तो वही हमने बराबर के हिसाब से लिखा है और इसी से हम सिद्ध करेंगे इसे। तो इसमें कहा गया है कि पहला जो चतुर्भुज है ABED एक समांतर चतुर्भुज है, आप उसे बताइए कि कैसे है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसे आमने सामने की भुजा बराबर करेंगे और समांतर करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा। जितने भी आपको एक समांतर चतुर्भुज जो लिखा हुआ है उसमें आपको बस यही करना है, उसके आमने सामने की भुजा को देखना है। अगर वो समांतर है और या फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो समांतर है और बराबर है तो हमें उसे वही लिख के प्रूफ कर देना है। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दो त्रिभुज है ABC और DEF इस प्रकार है कि AB बराबर है DE के और AB समांतर है DE के, साथ ही BC EF के बराबर है और BC समांतर है EF के। तो चतुर्भुज ABED में क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, उसे कैसे करेंगे? सिर्फ चतुर्भुज
ED में AB बराबर है DE के और AB बराबर समांतर है DE के। अब जब ये बराबर और समांतर है तो क्या होगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, समांतर होता है, तो हम वो लिख देंगे कि जो हमारा ABED है वो क्या एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा क्या आता है चतुर्भुज BEFC जो एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी हम क्या करेंगे, BC बराबर है EF के और BC हमारा समांतर EF के, ये हमें दिया हुआ है। सम्मुख भुजा बराबर और समांतर है, इसलिए क्या है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। AD बराबर है CF के और AD बराबर समान है CF के, समांतर और समान है CF के। तो ठीक है, हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, AD बराबर है BE के और AD समांतर है BE के, ये हमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरा वाला C बराबर है BE के और CF बराबर है BE के, ये भी हमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो ये भी हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो पहली समीकरण दूसरे समीकरण से हमें क्या निकल कर आता है, जो AD है वो BE के बराबर है और BE जो है वो CF के बराबर है, तो AD हमारा CF के बराबर हो जाएगा। तो AD बराबर है CF का और AD बराबर समांतर है CF का। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था। चतुर्भुज चौथा है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी हम क्या करेंगे, AC बराबर है DF के और AC समांतर है DF का। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर है और समांतर है, तो यानी कि क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब AC बराबर है DF के, ये हमें सिद्ध करना है पांचवा, जो कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने सिद्ध किया ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसका मतलब क्या हुआ, AC समान है DF के और AC बराबर भी है DF के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। इसका 6th है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, हमें इसको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो AB बराबर है DF के DE के, क्यों, क्योंकि आमने सामने एक सम्मुख भुजा है। BE बराबर है EF के, ये भी सम्मुख भुजा है, और CA बराबर है FD के, ये भी एक सम्मुख भुजा है। और हमने भुजा यानी कि सर्वांग सम SSS द्वारा हमने इसे सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC किसके बराबर है, त्रिभुज DEF के। आप ये देखिए, आपने फिगर आपने एक बार देख लिया आकृति को, क्या क्या चीजें हैं, फिर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है सम्मुख भुजा के हिसाब से। जो आपका समांतर चतुर्भुज है इसमें आपको बस 3 चीजों का ही ध्यान रखना है, सम्मुख भुजा का ध्यान रखना है, बराबर है, समांतर है और विकर्ण का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से आपका सारा सिद्ध हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।